सेक्शन 236G, एडवांस टैक्स ऑन सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर। मतलब ये सेक्शन इस बात से डील कर रहा है, इसका मेजर टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को और होलसेलर को कोई सेल की जाएगी तो एट द टाइम ऑफ द सेल जो इनसे पेमेंट वसूल की जाएगी उस पेमेंट पर एडवांस टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। मतलब इस ट्रांजैक्शन पर जब भी सेल की जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को, होलसेलर को, तो एट द टाइम ऑफ द सेल जो ये लोग उस सेल सोल्ड आइटम को परचेज़ करने की खातर पेमेंट सेंड करेंगे, उस पेमेंट पर इनसे एज़ पर सेक्शन 236G के तहत टैक्स विदहेल्ड कर लिया जाएगा। अब फर्दर इस सेक्शन को रीड करने से पहले ज़रूरी है कि हमें ये जो टर्मिनोलॉजीज डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर एंड होलसेलर लिखा हुआ है इसका आइडिया कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी फर्दर हम आगे चलेंगे। सो होलसेलर बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि इन बल्क क्वांटिटी जो है वो आइटम सप्लाई करता है, और ये सप्लाई करता है अमाउंट जो है वो डीलर्स को, और डीलर्स जो हैं वो भी इन बल्क में ही चीज़ें बेचते हैं, लेकिन ये आगे फर्दर सप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को। और डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो कि डायरेक्ट डील करते हैं रिटेलर यानी शॉपकीपर के साथ। इनके पास एक डीलर के अंडर काफ़ी सारे इलाके आते हैं, और वो हर एक इलाके को आगे फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ एक ही एरिया होता है उस जहाँ पर उसने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो अपने रेलेवेंट कम्युनिटी के रिटेलर को आगे फर्दर सप्लाई करता है। सो होलसेलर डीलर को बेचते हैं चीज़, और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को सप्लाई करते हैं ये सामान। ये होते हैं लोग। अब इस सेक्शन में क्या डिस्कस किया गया है, तो सब सेक्शन 1 कहता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर होगा ना, वो जिस टाइम सेल कर रहा होगा डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर को, तो वो इन लोगों से जिस टाइम उन्हें सेल कर रहा होगा तो उस सेल पेमेंट पर इनसे एडवांस टैक्स वसूल कर लेगा। किस रेट के हिसाब से? जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 14 में बताया गया है। अब वहाँ पर जो रेट बताया गया है वो बेसिकली ये है कि अगर ये जो जिनको डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और डीलर हैं, अगर ये दोनों सेल टैक्स और इनकम टैक्स दोनों के अंदर रजिस्टर्ड हैं, दोनों की ATL यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ रहे हैं, तो फिर इनसे जो टैक्स लिया जाता है एज़ पर सेक्शन 236G, यहाँ पर टैक्स होल्डिंग एजेंट, मैन्युफैक्चर, कमर्शियल इंपोर्टेंस से टैक्स लेंगे वो 0.25% होगा। लेकिन और वो इस हिसाब से इनसे टैक्स लेंगे। और सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जो टैक्स इस सब सेक्शन के तहत कलेक्ट किया जा रहा है ना इनसे, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर से, जब ये लोग अपनी टैक्स जिस टैक्स ईयर में उनसे ये टैक्स 236G के तहत डिडक्ट किया जा रहा है, उस टैक्स ईयर की जब वो लोग रिटर्न जमा करवा रहे होंगे, तो उस रिटर्न में उनके ऊपर जो कोई ड्यू टैक्स बन रहा होगा, अपनी इस ड्यू टैक्स की लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए वो ये टैक्स जो 236G के अंदर इनसे डिडक्ट किया गया है इसको वो यूज़ कर सकते हैं। यानी इट्स मीन्स दैट कि सेक्शन 236G के तहत जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है उसकी नेचर भी एडजस्टेबल है। सेक्शन 236H कहता है कि एडवांस टैक्स ऑन सेल टू रिटेलर। अब रिटेलर वो होता है शॉपकीपर जो कि डायरेक्ट कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ ही डील कर रहा होता है, उसी को सप्लाई करता है। इसका सबसेक्शन वी कहता है कि जो भी मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर और कमर्शियल इंपोर्टर सेल कर रहे होंगे रिटेलर को, तो सेल के टाइम रिटेलर जो पेमेंट देगा इन्हें, उस पेमेंट के ऊपर बेसिकली इससे टैक्स, एडवांस टैक्स 236H के तहत डिडक्ट कर लेंगे, वसूल कर लेंगे। किस रेट के हिसाब से? जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 15 के अंदर बताया गया है, जो कि रेट ये है फाइलर के लिए 0.5% और नॉन फाइलर के लिए 500% इंक्रीज ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स है। इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सो इसका मतलब ये अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर का सब सेक्शन 2 में यही कहा जा रहा है कि जो टैक्स इस सब सेक्शन 1 के तहत डिडक्ट हो रहा है रिटेलर से एट द टाइम ऑफ द सेल, वो टैक्स जो है वो रिटेलर बेसिकली जिस टैक्स ईयर के अंदर उससे टैक्स डिडक्ट हुआ है, कलेक्ट हुआ है, उस टैक्स ईयर की जब वो रिटर्न जमा करवा रहा होगा तो अपनी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हुए जो उस पर ड्यू टैक्स बनेगा, जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी, उस टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए वो ये पेड टैक्स 236H का टैक्स जो उसने पे किया है उसको वो इस्तेमाल कर सकता है। इट्स मीन 236H के तहत जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है इसकी नेचर भी एडजस्टेबल है। अब अगर इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जैसे मैंने कहा कि 236H के अंदर जब आप सेलर को कुछ सेल कर रहे हो तो उससे जितनी सेल पेमेंट वो आपको कर रहा है चीज़ परचेज करने के लिए, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को, वो उससे टैक्स डिडक्ट करेंगे 0.5% है अगर तो वो फाइलर है। तो अगर उसने 5 लाख की सेल की, 5 लाख की रिटेलर ने सामान खरीदा, 5 लाख उसके लिए उसने पे की और वो फाइलर था, तो 0.5% इसका बनेगा 2500।
इसे 2500 पे करना पड़ेगा, यानी इस पे 2500 है। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर था तो जो टैक्स है उसका 500% इंक्रीज इन द अमाउंट है, यानी 5 लाख की सेल पर उसे 2500 पे करना पड़ा था। लेकिन अगर वो नॉन फाइलर है तो अब आप देख सकते हैं कि 2500 का 500 यानी 12,500 रुपया उसे पे करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर फाइलर वहाँ होने के आपको कितने नुकसान हैं। तो ये हमारे पास 236G और 236H हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इन दोनों टैक्स की नेचर जो है वो एडजस्टेबल है। फर्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने देखा कि जो टैक्स पेयर ये जो ट्रांजैक्शन जिस पर टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो ये है कि जब आप होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को कोई चीज़ बेच रहे हो, ये ट्रांजैक्शन इस पर टैक्स डिडक्ट होगा 236G के तहत। और टैक्स पेयर यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और डीलर है। टैक्स विद होल्डिंग एजेंट यहाँ पर कमर्शियल इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर है। रेट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 14 के तहत टैक्स डिडक्ट होता है इस ट्रांजैक्शन पे। उस टैक्स की नेचर जो है वो एडजस्टेबल है। बाकी इसकी एक्सेप्शन जो है कि ये टैक्स किसको पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो 236O के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 3 लोग हैं जिन्हें ये टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, और उसके मतलब अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। सेक्शन 236H की बात करें तो यहाँ पर भी है कि ये जो ट्रांजैक्शन रिटेलर को कोई चीज़ सेल की जा रही है तो उसकी सेल अमाउंट के ऊपर ये टैक्स 236H का डेट किया जाता है। यहाँ पर टैक्स पेयर रिटेलर है, विद टैक्स विद होल्डिंग एजेंट, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, कमर्शियल इंपोर्टर, होलसेलर और डीलर हैं। रेट जिससे टैक्स डिडक्ट किया जाता है वो फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 15 के अंदर बताया गया है, जो कि अगर रिटेलर फाइलर हो तो 0.5% है, और अगर नॉन फाइलर हो तो जो टैक्स की अमाउंट उसका 500% से देना पड़ता है। और जो टैक्स की नेचर है वो एडजस्टेबल है, जो यहाँ पर 236H के तहत मतलब टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी एक्सेप्शन जो 236H की है कि ये टैक्स जो है वो किस बंदे को नहीं पे करना पड़ता, वो 236O के अंदर बताई गई हैं, जो कि 3 पर्सनैलिटीज़ हैं, और वो उसके मतलब मैंने सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, तो आप वो वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं। ये हमारे 2 सेक्शन इस वीडियो में कवर हो गए हैं, 236G एंड H। नेक्स्ट सेक्शन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।